आज हम मिथुन लग्न में मंगल का फलादेश पे बात करते हैं, जो कि 4 घरों में हो चुका है। उसके बाद 5th हाउस में कल रह गया था। लाइव वीडियो की टाइमिंग पूरी हो गई थी, 1 घंटा लगभग समथिंग का ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हम बात करेंगे जो जातक है मिथुन लग्न, तो जातक को यह लिख दिया हमने मंगल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसको थोड़ा विशेष याद रखिएगा कि मिथुन लग्न में मंगल, ठीक है, मिथुन लग्न में मंगल ग्रह, लाल वाला मार्कर एक घुमाना पड़ेगा। ठीक है, मिथुन लग्न में मंगल ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय। तो मैं 5th हाउस संबंधित चीज पे चल रहे थे अभी। 5th भाव में अगर मंगल जो बैठा रहेगा मिथुन लग्न में, तो वह बैठेगा शुक्र की राशि पे। कल हमने 4 घरों में पढ़ा है, चारों घरों में से उसकी दृष्टि किसके ऊपर पड़ेगी, किसको नुकसान देगा, किसके लिए वो पॉजिटिव वर्क करेगा, ये भी हमने पढ़ा है। तो वह होता है और ये तो अब मंगल अगर हम 5th हाउस में देखें कि मंगल 5th भाव में बैठा है शुक्र की राशि, तो मंगल मैंने जैसे कि बताया थोड़ा सा क्रूर ग्रह, जिद्दी ग्रह होता है और थोड़ा सा पापी ग्रह माना गया है मंगल को। ये हमेशा याद रखिएगा, आपको बेसिक को हमेशा मजबूत करके रखना पड़ेगा कि कौन से ग्रह का स्वभाव क्या है। अब शुक्र जो ग्रह होता है वो सात्विक ग्रह माना गया है, बहुत धार्मिक माना गया है। धार्मिक तो नहीं बोलूंगा उसको मैं, पर सात्विक बहुत ज्यादा और साफ सुथरा ग्रह मानता है। मतलब क्लियरेंस बहुत ज्यादा होती है उसके अंदर। क्लियरेंस का अर्थ मतलब समझ लीजिए कि वह आपका गंदी चीजों में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता और जो भी चीजें हैं उसे क्लियर करके रखना ज्यादा पसंद करता है। जो शुक्र है, शुक्र को लोग कहते हैं कि पराशर में लिखा गया कि शुक्र रजोगुण है, तो उसमें रजोगुण इसलिए बोला है पराशर ऋषि जी ने क्योंकि उसके अंदर जो है थोड़ा सा भोग संबंधित मात्राएं ज्यादा है। मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को, ये हमेशा याद रखिएगा, हमारा शास्त्र क्या कहता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो हम काम क्रिया की बात करते हैं कि हमारे काम के अर्थ में क्या माना जाता है कि हमको अपने कर्म से किया हुआ, मेहनत से किया हुआ जो भी चीजें हम जोड़ते हैं और उसको उपभोग करते हैं, उसको काम की कैटेगरी में लिया जाता है। समझ रहे हैं कि जो भी हम चीजें हासिल करते हैं, जो भी हम प्राप्त करते हैं, घर बार, मकान, बंगला, गाड़ी, व्यवस्थित जो भी हमारे घर में शौक आराम की चीजें होती हैं, समझ रहे हैं, तो इसको काम की कैटेगरी में लिया जाता है कि ये सब काम है। धर्म बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर अर्थ कमाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मनुष्य जन्म होके, हाथ पैर होके और अगर आप अर्थ नहीं कमा पाए तो ये आपकी कमी है, आप दोषी बनोगे इसमें, आप दोषी हमेशा के लिए बने रह जाओगे। भगवान ने आपको मनुष्य जन्म दिया, मनुष्य जन्म ही कर्म योनि होती है और उस कर्म योनि में अगर आप कुछ हासिल नहीं कर पाए, अच्छा नहीं कर पाए, चलिए लाइव चल रहा ना, इस कर्म योनि में अगर आप कुछ अच्छा हासिल नहीं कर पाए, कुछ बड़ा नहीं कर पाए, तो ये दोष आपका है। समझ रहे ना कि आप कुछ अच्छा नहीं करता है तो ये दोष आपका लगता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह कि जो हम काम से जो भी कुछ क्रियाएं जो हमारा हासिल करते हैं, उसके बाद क्या बोला गया, काम के बाद मोक्ष। मोक्ष इसलिए बोला गया कि जब आदमी सारे कर्म करके उन चीजों को देख लेता है तो वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। अब जिस चीज के लिए आपने उसे देखा ही नहीं, आपने उस चीज को हासिल ही नहीं किया, प्राप्त ही नहीं किया, तो आपको उसके बारे में पता कैसे लगेगा कि भाई ये चीज आपने किसी के द्वारा सुन ली और आपके मन में वो इच्छा, कामना, लालसा हमेशा रह जाएगी। समझ रहे ना, तो वो चीज आपको हमेशा परेशान करेगी, आए दिन परेशान करेगी। इसलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसलिए बोला गया कि मोक्ष जो है वह काम की पूर्ति के बाद ही मिलता है। जीवन में जब सकल कामनाएं, इच्छाएं पूर्ण कर लेता है मनुष्य, तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तो जो काम है उसको लग्जरियस में शुक्र ग्रह माना जा सकता है। समझ रहे, और शुक्र को सात्विक ग्रह बोला गया। मैंने भृगु संहिता में उस दिन ये उदाहरण भी दिया हुआ है और काफी जगह पे बताया हुआ है और पढ़ाया भी अपने विद्यार्थियों को कि शुक्र जो है उसके अंदर थोड़ी सी छल कपटता है, वो थोड़ा चतुर चालाक है, दिमाग उसका बहुत तेज है, बहुत तेज है अपना दिमाग, वो अपने स्वार्थ के बारे में जानता है। और वही अगर देवता ग्रह है, सूर्य है, तो वो आध्यात्मिक है, वो थोड़ा सा क्या है, पिघल जाता है, बातों में आ जाता है। समझ रहे, बट सूर्य को क्रूर पाप ग्रह माना गया, उसके अंदर रजोगुण की मात्रा ज्यादा है क्योंकि वो राजा है और राजा जो होता है वो रजोगुण में रहता है, उसको मदिरा पीने का शौक होता है, राजाओं को सबको पता है। वो ठाट बाट में रहना पसंद करता है, वो नौकर चाकर अपने आसपास इर्द गिर्द घूमना फिरना पसंद करता है, सबको मालूम है ये चीजें। तो राजा जो है सूर्य वो रजोगुण है, ठीक है। चंद्रमा में तो अधिक मात्रा में रजोगुण है। चंद्रमा को लोग सात्विक ग्रह कहते हैं, वो शुभ ग्रह है। सात्विक ग्रह नहीं बोल पाएंगे हम चंद्रमा को कि बहुत ज्यादा सात्विक है, नहीं, चंद्रमा इतना भोगी विलासी होता है,
मैंने तो 75% कुंडलियां ऐसी देखी है जिसमें चंद्रमा मनुष्य को परेशान करके बैठा है, बहुत से ज्यादा, 75 से भी ज्यादा परसेंट है। 80% लोग ऐसे हैं चंद्रमा के द्वारा जो पीड़ित है संसार में, मानसिक प्रताड़ना है जिनको हो रखी है, मनोबल नहीं है जिनका, लोभ पड़ा हुआ है। अब ये जो बोलते हैं, आज भी मैंने अभी एक रील बनाई भूत प्रेत वाली कि हमारे ऊपर किसी ने कर रखा, अरे मेरे भी तो मनोबल को बढ़ा रखा है, योग बल से आत्मबल को, मनोबल को, बुद्धि बल को, ज्ञान बल को, सबको बढ़ा रखा है। कहा मैंने कभी बोला कि मेरे ऊपर, मैं जरूर बोलता हूँ थक गया हूँ काम करके ज्यादा ही हो, मैंने कभी बोला कि नहीं मेरे को किसी ने कुछ कर रखा है या कुछ हो गया मेरे ऊपर, कर ही नहीं सकता है कोई, किसी भी अवस्था में नहीं कर सकता, जितनी गंदी दशा आ जाए। कोई गुरु में राहु का गोचर चल रहा है, करके दिखाओ, फिर शनि की दशा आएगी, पूरी दशा काटूंगा, शनि की आराम से काटूंगा। और मैंने तो बड़े 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 आराम से बोली हुई है ये बात कि जिस दिन शनि की दशा आ जाएगी मेरी इनकम करोड़ों में रहेगी, मंथली इनकम करोड़ों में रहेगी। आज मैंने ऐप बनने के लिए दिया है, आज इंजीनियर आए थे मेरे पास, एक मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐप बनने के लिए डोंगल फोंगल के द्वारा जो भी है ऐप बनने के लिए भी दिया और सॉफ्टवेयर बनने के लिए भी रेडी होने के लिए दे दिया उन्हें। कल वो मेरे पास कोई उससे उनकी वेबसाइट से कोई वो आएगा ईमेल आईडी को वो करने के लिए, मतलब उसके ऊपर प्रोग्रेस चल रहा है और सब ऑटोमेटिकली और बढ़िया सिस्टम कर दूंगा। मेरी क्लासेस सब आपको यूट्यूब मेरे ऐप के थ्रू मिल जाया करेगी, मेरी क्लासेस फ्री रहेंगी सब, और सब ऐप के थ्रू मिल जाया करेगी। अब मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है शुक्र की राशि पे, ठीक है, ये यहाँ पे क्या करेगा, अगर जातक का बुध और शुक्र अच्छा है, मैं पहले बता दूं, और शनि अच्छा है, तो फिर यहाँ मंगल विशेष कोई ज्यादा नुकसान नहीं दे पाएगा। ये मेडिकल क्षेत्र में भी ले जा सकता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी ले जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका शुक्र से संबंधित है, जो आर्किटेक्चर होते हैं ना, आर्किटेक्चर जो होते हैं, इंजीनियर या सिविल इंजीनियर, उन सब क्षेत्रों में भी ले जा सकता है, और अधिकारी के क्षेत्रों में भी ले जा सकता है। बट मैं एक बात और बता दूं, जिन कुंडलियों में श्रापित चार्ट होते हैं, जिन कुंडलियों में दोषित चार्ट होते हैं, उस स्थिति में मंगल पढ़ाई छुड़वा देगा, डिस्टर्ब करेगा, बाधाएं देगा, संतान में बाधा देगा। बहुत सारे लोगों ने ऐसा देखा होगा, यहाँ पे मंगल फिर वो डिस्टर्बेंस करेगा। देखिए मैंने क्या बोला, ये यहीं पे अच्छा काम भी कर देगा, अगर इससे ज्यादा इसके वाले ग्रह बलवान है, बुध शुक्र और शनि, तो वो इससे फल ले लेंगे मंगल से, मंगल के तेज को सही जगह एनर्जीवाइज कर लेंगे कि भाई तू हमें फल दे, मतलब फल दे नहीं, क्योंकि वो बलवान है ज्यादा, वो मंगल को ज्यादा चूचाकार नहीं करने देंगे। मंगल क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, वो इसको शुक्र को नुकसान ही देता है, इस घर पे खराब माना जाएगा। बट अगर शुक्र बुध अच्छा है तो फिर वो अपनी एनर्जी में उसमें कन्वर्ट कर देंगे। किसमें कन्वर्ट कर देंगे, उसके पास बुद्धि ज्यादा है तो अपनी मंगल की एनर्जी लेके बुद्धि सही जगह लगा ले। आज मैंने एक लड़के का चार्ट देखा, उसमें मैंने क्या देखा कि शुक्र मंगल केतु लग्न में बैठा हुआ है, ठीक है, कौन सा लग्न है मुझे ध्यान नहीं है, बाकी शुक्र वृश्चिक लग्न, अब मंगल की राशि। मैंने कहा भाई तेरे तो बीसीए कंप्यूटर संबंधित साइंस पढ़ने का योग था, और तेरा नॉर्मल पढ़ाई करने का योग था, और कुछ कुछ मैंने कहा तेरा मेडिकल क्षेत्र में एमआर करने का योग था, और उसको मैंने क्या क्या बताया, उसने क्या करा पता, आर्ट इसके अकाउंट से संबंधित पढ़ाई। अब बुध इसका इतना अशुभ, यहाँ का लॉर्ड था, कहा यहाँ का भी मालिक था शायद, इतना खराब। मैंने कहा तेरे तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ये करके क्या करेगा तू, कह रहा मेरे तो बिजनेस करना है। तो उसने बिजनेस के पर्पज से जो है बुद्ध से संबंधित जो है पढ़ाई करी, पर उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। कह रहा जब मैंने नहीं पढ़ाई करी थी, जब भी मैं सोने चांदी का काम करता था, मेरे घर पे ये काम है, मैंने कहा पागल तेरे गोल्ड से संबंधित जो ज्वेलरी बनाने का, आर्टिफिशियल चीजों का, इन सब का ही काम है। कह रहा यहीं पे मेरा मन कर रहा है बार बार। फिर चंद्रमा उसका भाग्येश था, मैंने बोला तेरा पानी का काम करने का भी योग, ये वृश्चिक लग्न में चंद्रमा भाग्येश था, वो भी अच्छा था, मैंने कहा तेरा पानी का काम करने का भी योग। उसको मैंने स्टोन गाइड कर दिए, अच्छा चार्ट था, मैंने उसको समझा दिया, पर अगले ने पढ़ाई करी है बुद्ध से संबंधित, कोई लेना देना ही नहीं, और आगे भी उसको कोई लाभ नहीं। अभी भी उसका मन ऐसा भटक रहा था कि महाराज मैं चाह रहा हूँ विदेश जाके कुछ पढ़ाई करके आ जाऊं 2-3 साल। मैंने कहा बेटा फिर करना तुझे यही है, ये जो तू अभी करने वाला की सोच रहा है, तब भी तुझे यही करना है। तो जो मर्जी पढ़ाई कर ले, उसका कोई लाभ नहीं है, तुझे करना वहां पे वही है, व्यापार ही करना है। कह रहा नहीं व्यापार तो मैं करूंगा, पर उसी के पर्पज से मैं सोच रहा था कुछ पढ़ के आ जाऊं, लॉ करने का भी मन है उसका। मैं कहा लॉ कर ले तू यहीं पे रह के और अपना व्यापार कर, क्योंकि भविष्य में तुझे व्यापार में ही सक्सेस मिलेगी, व्यापार के घर उसके मजबूत थे, अच्छे थे। तो ये मंगल चतुर्दृष्टि से इस घर को देखेगा, मकर राशि को मंगल, तो ये मंगल पढ़ाई के घर पे बैठा है, एक तो इसको गर्लफ्रेंड संबंधित दोष देगा, वैवाहिक जो इसका कोई रिलेशन होगा तो उसमें लाभ नहीं देगा, टाइम ये जरूर पास करेगा। मंगल क्रूर ग्रह होता है और थोड़ा अग्नि तत्व है, भोग विलास में भी ले जाता है, ये भी बता दूं मंगल भी ले जाता है थोड़ा सा, क्योंकि अग्नि तत्व है और शुक्र की राशि पे बैठ जाए तो उसमें ज्यादा वो आ जाता है, सेक्सुअलिटी वाली मात्रा है। तो ये यहाँ लड़कीबाजी की चीजों में जरूर लेके जाएगा, वहां पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, शादी वाला, विवाह वाला, रिलेशन वाला नहीं। अब यही मंगल इस घर को देखेगा, मकर राशि को, ठीक है। अष्टम भाव जो शनि है मकर राशि पे उच्च का हो जाएगा मंगल, तो इंसिडेंट, एक्सीडेंट, चोट वोट के योग बनाएगा, शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा।
पैतृक संबंधित लाभ नहीं देगा, पैतृक प्रॉपर्टी का कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसे नुकसान मिलने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, कोई कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े में फंसने के भी चांसेस रहेंगे। अगर कहीं बाहर में लड़ाई झगड़ा होता है इसके ऊपर बेफिजूल में ब्लेम आ जाएगा, उच्च का मंगल जो है यहाँ पे तकलीफ देगा। अब यही मंगल यहाँ से इनकम हाउस को देखेगा। अब देखिए मंगल अपने इनकम हाउस को देखेगा, यहाँ पे बैठा है पंचम में, ये जरूरी है कि ये बच्चा जो भी पढ़ाई करेगा उसके माध्यम से पैसा कमाएगा, ये इसके साथ बिल्कुल फिट है। पंचमेश इसका शुक्र है, ये जो भी पढ़ाई करेगा, मंगल यहाँ बैठा है, ये उसी के माध्यम से पैसा कमाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, अगर इसके जातक के बुध शुक्र अच्छे ग्रह मजबूत हैं तो IAS IPS या जो भी अधिकारी या जो भी वर्क करेगा, मैंने और भी चीजें बताई जो भी है, ठीक है, प्रोफेसर लेक्चरर भी बना देता है, या BCA कंप्यूटर साइंस का वो भी बना देता है, शुक्र की राशि का हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बना देता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि यहाँ शनि भी बैठा है कि नहीं बैठा है, लग्न में बैठा है कि नहीं बैठा, यहाँ बैठा है कि नहीं बैठा, अच्छे घर पे बैठा है कि नहीं बैठा। तो जब शनि और बुध शुक्र मजबूत होते हैं तो मंगल से भी अपना रिजल्ट ले लेते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और ये डिपेंड करता है जातक की कुंडली देखने के टाइम में कि उसकी दशा क्या चल रही है। अब यहीं पे राहु की दशा आ जाए, राहु शत्रु की राशि में बैठ जाए, या पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, ना पढ़ाई का रिस्पॉन्स मिलेगा, ना वो काम धंधे में कुछ अच्छा व्यवस्थित कर पाएगा, पागलों की तरह घूमता फिरे। कुंडली देखने में हमको ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि जिसकी दशा चल रही है वो कहाँ बैठा है, क्या वर्क कर रहा है, उसके जो मित्र है, 3 ग्रह और उसके मित्र है वो कहाँ बैठे हैं। जैसे शुक्र का राहु मित्र है, शनि मित्र है, बुध मित्र है, और मंगल का कौन मित्र है, सूर्य चंद्र गुरु, उनका भी पूरा रिस्पॉन्स देखा गया है। मैं आज 12-15 साल से, लगभग 13-14 साल से इस चीजों में पढ़ा हूं, मैंने हमेशा देखा है कि गुरु की दशा में चंद्रमा भी एक्टिव है, मंगल भी एक्टिव है और उसका सूर्य भी एक्टिव है। वो सब मिलके चोट दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, बीमारी दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। आदमी बोलता है चारों तरफ से हमें तो माँ बाप भी नहीं पूछते, हमारा भाई हमारा शत्रु है, घर से भागा हुआ फिर रहा हूं, मेरी नहीं पड़ती किसी से। तो शत्रु ग्रह अगर बलवान हो ना भाई सब, मतलब तो बड़ा कष्ट दे देते, तो उसके तीनों चारों जो मित्र है वो भी एक्टिव हो जाते। और वहीं अगर आपके अपने ग्रह की दशा चल रही हो और समझ रहे ना, उसके जो साथ के मित्र हैं वो कहीं अच्छी कंडीशन में पूर्ण रूप से फल दिलवा देते। लोग कहते हैं राहु की दशा में नौकरी लग गई, भाई राहु की दशा में नौकरी लगना बड़ी मुश्किल होती है, ये भी याद रखना। राहु की दशा नौकरी नहीं लगाती है, राहु जिस राशि पे बैठा हुआ है उस ग्रह में नौकरी लगाई है, राहु नौकरी लगवा रहा है। मूर्खों वाली बातें करते हैं, सबको पता है। अरे वो स्वयं छाया ग्रह है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, साथ ही ग्रह। आप बताओ फिर राहु का दिन क्यों नहीं है, राहु का भी तो दिन होता, फिर 9 ही तो दिन हो जाते, पूरा का पूरा हफ्ता तो पूरा का पूरा 9 दिन का हो जाता अगर राहु का ऐसा ही कुछ होता। तो राहु अब फिर सबकी कुंडली में अलग अलग क्यों बैठा, सोचने वाली बात है। तो राहु ही सिर्फ ये दर्शाता है, लोग राहु को बड़ा महत्व देते हैं, कहते हैं राहु का कलयुग का फलाना ढिकना, कुछ भी नहीं है राहु में, ये भी बता दो। राहु को कभी महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। राहु जिस राशि पे बैठता है, अगर आपके प्रारब्ध के जन्म बाकी है, पिता की राशि पे बैठ जाता है, आपका कोई भी लग्न है, तो ये जरूर बताता है कि भाई आपने अपने पिता से पूरा रूप से, उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, खड़ा कर दिया, और आप अपने टाइम में चले गए विषय भोगने के लिए विदेश। आप अपने पिताजी के लिए कुछ नहीं कर पाए, वहीं आपने गर्लफ्रेंड देख ली या शादी कर ली और आप अपने बच्चों को लेके PR लेके वहीं सेटल हो गए। जो भी काम किया आपने, या जिस तरह से भी आप जहां पे भी रह गए, अपने माँ बाप को सुख नहीं दिल पाए, तो उन लोगों का ऋण बाकी हो जाता है। अब देखिए, जब सूर्य की राशि पे राहु बैठेगा यहाँ पे, तो गुरु को भी देखेगा पंचम दृष्टि से, शनि को भी देखेगा, चोरी चकारी भी करी है उसने, झूठ भी बोला है, छल कपट भी बोला अपने माँ बाप से, मंगल को भी देखेगा। अब उसके बाद उसकी 12वीं दृष्टि इसमें भी पड़ेगी चंद्रमा पे। तो कौन से ग्रह सबसे ज्यादा उसके अंडर में आए, यहाँ बैठा राहु, राहु की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि और द्वादश दृष्टि। कौन से देवता ज्यादा है, देवता आ गया, देवता आ गया, देवता आ गया, मंगल देवता, ये गुरु देवता। तो इसका मतलब बाकी किसका है, सूर्य का, माता का, भाई का, और यहाँ दादा परदादा का। अब ये यहाँ बैठा है राहु, अगर इस पे बुध व्यापारियों के उसमें, बुध जो हो गया बहन बुआ मौसी का, ठीक है, मामा पक्ष का। अब ये शनि जो है झूठ बोलने का, छल कपट करने का, चोरी चकारी का, ठीक है, शनि जो है ये धूर्त काम कराता है। अब इसके बाद ये किसको देख रहा है, इसको, सूर्य को। तो पिता से संबंधित भी दोष माना जाएगा, पिता को इसमें मिलेगा। अब उसकी नवम दृष्टि कहां पड़ रही है, इस पे, और 12वीं दृष्टि कहां पड़ रही है, इस पे। कितना बढ़िया लॉजिक है कि अगर इस राशि में बैठा है तो इसका मतलब बहन बुआ मौसी का बाकी है। सप्तम दृष्टि इस पे, सूर्य पिता का भी थोड़ा सा बाकी है। अब उसके बाद सूर्य शुक्र को देख रहा है, पत्नी को उसने कष्ट दिया है, स्त्री से संबंधित दोष है, समझ रहे ना। आसुरी ग्रह है तो आसुरी में 3-4 जो उसकी दृष्टि बताई गई है। तो ऋषि मुनियों ने जब ज्योतिष का निर्माण किया था तो बड़े सरल तरीके से बता दिया था कि राहु का किसका लेन देन बाकी है और किस चीज से संबंधित बाकी है। अब अगर आदमी धार्मिक है और गुरु की राशि पे, सूर्य की राशि पे बैठा है, तो चलो वो इतना खराब नहीं करेगा, इतना परेशान नहीं करेगा, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, वो संभल के चलेगा।
बट वही आसुरी वाली ग्रह पे तो भिकमंगा बना देता है, बर्बाद कर देता है। शनि की राशि का राहु सबको पता है कैसी हालत कर देता है, शुक्र की राशि का राहु सबको पता है कैसी हालत कर देता है। इतना बढ़िया नहीं करता, भोग विलास में फंसा के रखता है, इस जन्म में और दोष निर्माण करा देता है। लोग कहते हो राहु मुझे बड़ा पैसा दे रहा है, अबे राहु का पैसा तेरे को फंसा दिया बंधन में, ऐसे बंधन में बता दिया तेरे 7 पीढ़ी चले गई। अब तेरे जो बच्चे होंगे उसमें भी वो हार्मोन्स चला गया, वो भी दारू पिएगा, गारंटीड है, वो भी दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा, इतनी सी उम्र में चालू कर देगा। स्कूल कॉलेज लाइफ में मजे पूरे, वो आपने राहु को एक्टिव किया, राक्षस को आप खिला रहे हो अपनी बॉडी में। हर आदमी देखो राहु की दशा में नॉनवेज खाता है, मांस मदिरा खाता है, गलत गलत चीजें करता है, फिर कहता है जी हमारे तो ये हो रहा है, हमारे बच्चे ऐसे हो रहे हैं, हमारे तो गाली देते हैं बच्चे, मेरा गला बच्चा ये कह रहा है कि मैं तो अभी इसी उम्र में बुलाओ करिश्मा बाइक खरीदवा दो ये वाली, नहीं तो मैं छत पे से कूद के मरूंगा। ये राहु वालों के बच्चे बोलते हैं इस तरह के, मैं तो बहुत चाट देखता हूँ, कहते छत पे से कूद के मर जाऊंगा, अभी दिलाओ मुझे, दिलाना घर पे, ये वाला गेम खरीद के दो अभी। ये सब राहु शुक्र बुध, किसी के गुरु वाला बच्चा नहीं बोल सकता, इस बात की मेरी गारंटी है। कोई गुरु वाला, सूर्य वाला, मंगल वाला बच्चा आज तक नहीं बोल सकता। वो पता क्या बोलेगा, पापा हनुमान जी के मूर्ति लेके आओ, यहाँ पे मंदिर बनाना है, मंगल वाला जिसका राहु बैठा होगा, वो धार्मिक चीजों में चीजें वो लगाएगा, इन्वेस्टमेंट अपना। बच्चे का दिमाग कितना तेज होगा, मुझे तो मूर्ति चाहिए हनुमान जी की एक लगानी है यहाँ पे, आप जहीं से भी लेके आओ, अपनी मम्मी को परेशान कर देगा, पापा को परेशान कर देगा, ये लॉजिक होगा। अब मंगल यहाँ बैठा हुआ है, इस घर को देखेगा 12वें घर को, 12वें घर को जब मंगल देखेगा तो यहाँ पे नुकसान देगा विदेश से संबंधित, क्योंकि जातक बुध है और मंगल जो उसका शत्रु है, ठीक है, सरल तरीके में। चलिए पंचम भाव का हमने पढ़ लिया, रिलेशन में डिस्टर्ब करेगा, संतान में भी ये बाधा देते थे। अगर केतु इसको देख रहा हो, अगर केतु इस घर को देख रहा हो, कहीं पे भी बैठा हुआ है, यहाँ से बैठा हुआ है, यहाँ से बैठा हुआ है, या यहाँ से बैठा हुआ है, यहीं पे बैठा हो केतु, संतानें मार देता है, मिसकैरेज कर देता है, होने नहीं देता है, 36 साल तक परेशान रहते हैं। लोग बोलते हैं संतान नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। केतु भी क्रूर पाप ग्रह, कटिंग करने वाला, तोड़फोड़ करने वाला, और मंगल तो स्वतः ऐसा ग्रह है जो काट करने वाला। मंगल अग्नि तत्व, संतानें नहीं होने देता, मैं ये भी बता दूं, हार्मोन्स को पतला कर देता है, वीर्य को बिल्कुल पतला कर देता है, मंगल जला देता है आपकी तरह। मंगल में बहुत तेज है, अग्नि तत्व है, ब्लड सर्कुलेशन गर्मी का कारक है, अब वो आपके धातु नहीं बनने देता, बहुत कमजोरी कर देता, तो संतानें नहीं पैदा होती जाती। चलिए इसमें हमने पढ़ लिया। छठे घर में मंगल का फलादेश पढ़ेंगे। अपने ही मित्र की राशि पे मंगल बैठा हुआ, यहाँ पे भी लफड़ा झगड़ा करेगा मंगल, क्योंकि जातक बुध है। क्या लफड़ा झगड़ा करेगा, कोर्ट कचहरी ऋण कर्जा हमेशा बना के रखेगा, बेफिजूल में, पता ही नहीं लगेगा कहां से कोई ये किसने केस में फंसा दिया, बेफिजूल। यहाँ मंगल शरीर स्वास्थ्य संबंधी, ब्लड संबंधी समस्या देगा, तकलीफें देगा, आंखों में समस्या देगा, आंखों में जलन पैदा करेगा, ठीक है। शुगर की बीमारी का तो योग बना ही दिख रहा है, वंशवाइज कह सकते हैं, वंशवाइज जो कि चला आएगा, पहले से ही चला हुआ है, ठीक है। यहां से मंगल चतुर्थ दृष्टि से इसको देखेगा, कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़ों में बनाएगा, कोई भी कार्य करेगा उसमें इसको पैसे लेन देन करना पड़ेगा, थोड़ा नुकसान का योग बनाएगा। मंगल क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, मंगल ऋण का भी कारक ग्रह होता है, सबको पता है। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र आता है पाठ करने का, जिससे जो ऋण वाले व्यक्ति होते हैं ना, जिनके ऊपर कर्जा, आज मेरे से किसी ने पूछा था, हमारा स्टूडेंट है, लड़की है एक स्टूडेंट, अगर वो देख रही होगी तो मैं बता दूं, वो कहते ऋण चुकाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, तो मैंने ऐसे बोल दिया था हनुमान चालीसा पढ़ो, अच्छा रहता है वो भी है। बाकी मैं बता दूं, एक ऋण मोचन मंगल स्तोत्र आता है, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, वो ऋण के लिए बहुत ज्यादा अच्छा उपाय है। अगर उससे लगातार आप करते रहते ना, लगातार वर्ष भर भी, तो वो आपकी फिर धीरे धीरे ऋण की ऐसी व्यवस्था कर देगा कि वो ऋण का दोष ही खत्म हो जाएगा आपको। अगर मंगल का कोई ऋण का दोष है तो वो खत्म हो जाएगा, वो आपके ऊपर नहीं रहेगा, समझ रहे आप। तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं जिनके ऊपर मंगल का ऋण रहता है। अब यही मंगल यहाँ से 12th हाउस को देखेगा, तो 12वें स्थान को जब देखेगा तो शरीर स्वास्थ्य को थोड़ा सा नुकसान देगा, पेट संबंधित चीजों को थोड़ा गैस बनाएगा। अब यहाँ पे मंगल अगर शुक्र की राशि को देखेगा, सर पकड़ लिया करेगा कभी कभी, ठीक है। अब शुक्र की राशि पे मंगल है तो शुगर की बीमारी का पूर्ण रूप से होगा। शुक्र जो होता है वो मीठा होता है, शुक्र जो है वो मीठा ग्रह होता है, काफी हद तक बहुत ज्यादा मीठा होता है ब्लड में, और मंगल ब्लड होता है, खून का कारक है, तो ब्लड में शुगर की बीमारी का योग बनता है अगर मंगल। और ये रोग का जो घर है, शनि भी यहाँ का कारक ग्रह है, मंगल भी यहाँ का कारक ग्रह है, इस व्यक्ति को काफी हद तक समस्याएं रही, काफी हद तक। मंगल जिस भी चीजों का कारक होता है, मंगल रोग ऋण शत्रु कर्जा देता है, ये भी बता दो, तो ये सब चीजें इसको परेशान करेंगी। यहाँ पे अगर मंगल 6th हाउस में बैठा हुआ है तो इनकम हाउस को यहाँ से यहाँ देखेगा, 12th हाउस को, इसको भारी स्थान से भी थोड़ा सा नुकसान मिलने का योग है, पैसा कभी डूब जाएगा, फंस जाएगा, कोई भी काम करेगा, ये सब भी योग बनेगा। अब यही मंगल जब जातक के लग्न को देखेगा, अष्टम पूर्ण दृष्टि लग्न पे भी पड़ेगी इसकी, तो अष्टम पूर्ण दृष्टि जब लग्न को देखेगा तो थोड़ा सा एग्रेसिव कर देगा, जल्दीबाजी कर देगा, इसके हर कारण इरिटेशन पैदा कर देगा, घबराहट भी पैदा कर देगा, मन में डिस्टर्ब करेगा मंगल यहाँ, ठीक है ना। ब्लड की सर्कुलेशन, अब जातक बुध वाला है, बहुत शीतल दिमाग वाला है, इतना तेज दिमाग नहीं लगाता, बहुत शांत रहना पसंद करता है, ठंडे दिमाग से हम काम कर, बट मंगल उसको देखेगा तो वो उग्रता कर देगा, तो लोगों की नजर में एक बार को उसका नेचर पलट जाएगा कि भाई
अब मेरे को लोग कहते रहते हैं, पता है क्या कहते हैं कि आपको मंगल खराब है, जब मैं गाली देता हूँ। भाई मेरा मंगल मेष राशि में बैठा है भाग्य स्थान पे, मेरा मंगल खराब नहीं है, मैं यही बता दूं। मुझे नहीं मालूम कि मेरे कौन से ग्रह खराब है, मैं दुनिया का फलादेश कर रहा हूँ। तो मेरे को लोग कहते ना, मुझे हंसी आ रही थी एक दिन, एक लड़का करा आपका मंगल खराब है, आप ये हो जाते। अबे मेरे अंदर तेज दे देता है मंगल, तेज दे देता तो उसकी एनर्जी के द्वारा मैं अच्छे तरीके से समझा पाता हूँ। भाई ये ग्रहों की पावर है, सूर्य का लग्न है, केतु बैठा है उसके ऊपर, अगली तक तो ट्रिपल पावर बढ़ा देता है। ग्रह कुछ अच्छे होते हैं, अब अच्छे ग्रह को कुछ खराब बोलेगा तो खराब लगता ना भाई। खराब वालों को खराब बोलो ना, उनको तो मैं भी बहुत खराब बोलता हूँ कि हाँ वो खराब है मेरा, मैं तो स्वीकार कर लेता हूँ। मैं तो कभी 3-13 में रहा ही नहीं आज तक भी। मेरा शुक्र खराब है, मेरा शनि खराब है, तभी मैंने शनिदेव को बिठा रखा पास में, मूर्ति बिठा रखी है, मैं पूजा वूजा करता रहता हूँ उनकी करके। अब वही कराते रहते हैं मेरे से, वो दान पुण्य कराते रहते हैं, बस मैं उस पर ज्यादा भरोसा करता हूँ। ठीक है, तो मंगल यहाँ से इस घर को देख रहा है, लग्न को देख रहा है। लग्न को जब देखेगा मंगल, तो मैं बता दूं एक स्किन प्रॉब्लम दे देगा, बुध जरूर दे देगा, लीवर में कुछ प्रॉब्लम दे देगा, फैटी कर देगा लीवर, तकलीफ दे देगा। और एक चीज और बता दूं, बुध जो होता है हमारी बुद्धि भी होती है, ठीक है, बुध हमारी स्किन भी होती है, बुध हमारी नसों से संबंधित न्यूरो की जितनी भी बीमारी होती है बुध कमजोर होने के कारण होती है, या बुध खराब होने के कारण होती है। बुध और शनि दोनों नसों के कारण होते हैं। ठीक है, जो हमारे बाल झड़ते हैं बुध उसका भी कारण है, जो रफनेस आ जाती है हमारी स्किन पे, बहुत ज्यादा झुर्री झुर्री टाइप का है, बहुत ज्यादा खराब हो जाना, बहुत रूखापन आ जाना, बुध उसका भी कारक है, कमजोर हो जाना। ठीक है, तो बुध लग्न है, उस पर अगर मंगल देखता है तो मंगल भी रूखा ग्रह, मंगल मिट्टी है ना, भूमि है ना, तो वो भी रूखा सूखा ग्रह, तो यहाँ पे रूखापन बहुत ज्यादा कर देगा इसके आगे में। इसका मुंह भी बहुत ज्यादा सूख जाया करेगा, मुंह जो होता है ना ऐसे बहुत ज्यादा सूख जाता है, ऐसे लोग फिर पानी पीना ज्यादा उनको पड़ता है। तो ये सब योग बनता है इन सब चीजों से। देखिए किसी भी ग्रह को उसके बारे में पढ़िए, और जो दूसरे जिसके ऊपर बैठा है तो अपने से ही लॉजिक लगाइए कि जब ये ग्रह ये काम करता है तो यहाँ पे बैठ के क्या काम करेगा। लोग बोलते हैं महाराज फलादेश आप इतना अच्छा कैसे करते हो, कैसे बताते हो चीजें। मैं कहा रोज फलादेश नए नए करे जाएंगे आपके द्वारा, अगर आप बेसिक को ठीक करके मजबूत कर लो। बेसिक के द्वारा ही तो फलादेश किया जाता है ना, कि ये मोबाइल है, ये स्टैंड है, इसके ऊपर मोबाइल खड़ा है, इसका कलर हरा है, इसका कलर काला है, इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा। तुम्हें चीज के बारे में नॉलेज तो हो, समझाने में क्या तरीका है भाई। मुझे मालूम है कि वहां हिमालय पहाड़ है, वहां से गंगा जी निकल के आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे उल्टे रास्ते को बाई की तरफ भी कट गई है, सीधे भी आ रही है, फिर हरिद्वार में आके 7 भागों में सप्तऋषि गंगा हो गई है। तो मुझे समझाने में क्या दिक्कत है, आप इतना बढ़िया फलादेश कैसे कर लेते हो। मैंने कहा मैंने पढ़ाई करी है, इतना सारा समय दिया इसलिए अच्छा फलादेश कर लेता हूं। अच्छा अच्छा ठीक ठीक महाराज। एक लड़का मिल गया मेरे स्टूडेंट आज क्लास वाला, वो मेरा दिमाग चाट रहा। मैं कहा बेटा बेसिक सीख ले, तेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो एस्ट्रोलॉजर है बड़े बड़े, बेसिक सीख ले पहले। तू वहीं पे पहुंच गया डायरेक्ट, महाराज ये वाला फलादेश ऐसे कैसे होता है, वैसे कैसे होता है। मैं कह चूतिया पहले बेसिक पकड़, क्योंकि जो चीज मैं तुझे पढ़ाऊंगा उसके लिए तो तुझे पहले तेरा जोड़ा मजबूत करना पड़ेगा ना। मतलब तेरे पहले पेड़ की जड़ को तो मजबूत कर ले। तू जा रहा फल लगवाने के लिए अभी से, मैंने फल बाद में लगेंगे वो बता दूंगा मैं सीरियल वाइज। फिर वो मुझसे थोड़ा सा भटकाव था उसके मन में। एक्चुअल में अभी बेसिक को पढ़ने से सरलता आपको होगी सीखने में, बहुत ज्यादा सरलता होगी। मैं बता दूंगा डायरेक्ट पॉइंट वाली चीज, बाहर वाली वो 80% वाली चीज, और अभी आपने 30% भी नहीं पढ़ा, 80% वाले आप भूल जाओगे। क्योंकि जब आप 40 वाली 50 वाली परसेंटेज पे जाओगे ना, मतलब मीडियम की पढ़ाई पे जाओगे, तो वो 80% वाली चीज जो मैंने आपको बता दिया वो फिर दोबारा पढ़नी पड़ेगी आप, वो भी उतर जाएगी, 2 दिन में भूल जाओगे आप, उसका कोई मायने नहीं रखता। तो मेरी कोशिश रहती है सीरियल वाइज चले ऊपर, सीरियल वाइज। वहां आपका जो आपकी जो मतलब कहते हैं ना पेड़ की जड़ वो मजबूत होगी, आपको प्रेडिक्शन करने में मतलब मजबूती आएगी, और फिर आप परमानेंटली चीज सीखोगे, परमानेंटली हमेशा के लिए सीखोगे, हमेशा के लिए एस्ट्रोलॉजर बनोगे। चलिए यहां से मैंने बता दिया, इसके घर को देखेगा तो स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफ देगा। अब देखिए मैं एक चीज और बता दूं, प्रोफेशन अलग चीज है। प्रोफेशन मैंने क्या बताया, प्रोफेशन मंगल यहां देख रहा है IAS IPS अधिकारी, सिविल इंजीनियरिंग या अकाउंट संबंधी क्षेत्र, बैंकिंग सेक्टर में ले जा सकता है। मंगल का तेज उसको तेज देगा, मगर मंगल जो है कमजोर होना चाहिए शुक्र और शनि से और बुध से, तब जाके मंगल उसको तेज देगा, क्योंकि मंगल की एनर्जी। बट यही मंगल अगर रोग के घर पे बैठा हुआ, बलवान है, क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह, बहुत ज्यादा अगर तकलीफ कारक है, ये इसकी भी ऐसी की तैसी कर देगा, इसकी भी ऐसी की तैसी कर देगा, और यहाँ घर से भी तो बहुत बुरी हालत करेगा। शुक्र पत्नी भी होती है, उसकी भी रिलेशन से डिस्टर्बेंस पैदा कर देगा, वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब कर देगा। चार्ट को एक ग्रह के द्वारा कभी नहीं समझा जा सकता। लोग मेरे से जो गणित लगवाते हैं ना कि महाराज मेरा मंगल इस पे बैठा है, मेरा शनि इस घर पे बैठा है, अबे कहीं पे भी बैठा हो, पर किस स्थिति में बैठा है, शुभ है खराब है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं भाई, पूरे चार्ट का एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाके फलादेश होता है।
मैं एक ही बहुत छोटा सा डायलॉग मारता हूं कि मुंह से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। तो समझने वाली चीज है कि यहाँ इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है और समझाना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि कुछ सीखा है, कुछ समझा है, कुछ दिमाग में घुसा है, और वो प्रेडिक्शन वाइज घुसा है। लोगों की कुंडलियां देख देख के घुसा है मेरे भी दिमाग में। मैंने किताबी भाषा पकड़ के नहीं घुसा लिया। ये ऐसा नहीं कि जादू आ गया मेरे अंदर, मैंने किताब पकड़ ली अंदर घुस गया मेरे, ऐसा नहीं है। मैंने जीवन का अनुभव लिया और उन किताबों को देख के प्रेडिक्शन को कर करके लोगों को कि आईएएस ऑफिसर क्यों बन गया, इस चार्ट में कैसे बन गया आईएएस ऑफिसर, कोई अधिकारी कैसे बन गया, कोई सेना में अधिकारी बुध लग्न वाले बहुत सारे होते हैं। बुध लग्न में शनि बैठा हो, मंगल बैठा हो, शुक्र बैठा हो, बहुत सारे अधिकारी देखे मैंने सेना में बड़ी पोस्ट पे। ये कैसे चले जाते हैं, क्या इसका लॉजिक है? मंगल पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब पता है क्या है? कमजोर है। शुक्र पॉजिटिव, मंगल का साहस ले लिया उन्होंने, पराक्रम ले लिया, खेल कूद उन सब चीजों में बढ़ गया वो समय, समझ रहे? तो अब गुरु भी उतना ज्यादा कमजोर था, उसने भी उतना ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, मोटापा नहीं दिया। अब सबको पता है गुरु चर्बी बढ़ाता, पर नहीं दे पाया क्योंकि बुद्ध मजबूत है, लग्नेश लॉर्ड ज्यादा मजबूत है। अपना काम निकाल लिया आदमी। बच्चे में खेल में कूद गया, फड़ा छलांग मारी, ये मारा वो मारा, पहुंच गया सेना। क्योंकि बुद्ध देखो बच्चा ग्रह होता है, बच्चे जो होता है कूदने में माहिर होते हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है कि आपको पहले ग्रह को समझना पड़ेगा कि ग्रह क्या, ग्रह का स्वभाव क्या है, नेचर क्या है, उसके बाद फलादेश करने में बड़ा मजा आता है। रोज नए नए फलादेश करोगे आप, विद्वान बन जाओगे, ज्ञानवान बन जाओगे। आज ज्ञानेश्वर तिवारी जी लिख रहे थे ग्रुप में, एक बार को तो मन कर रहा था साले ऊपर लगा दूं यहाँ पे स्टेटस पे खींच के, कह रहे हमारा भाग्य है आज हमें ऐसे गुरु जी मिले जो हमारे को इतनी सारी चीजें नॉलेज देते हैं। कह रहे थे ऐसे किसी बात पे कोई बात उठी, कह रही वो देख रहे होंगे वीडियो, उन्होंने लिखा था कमेंट में, मुझे हंसी आ रही थी। मैं फ्री हुआ 6 साढ़े 6 बजे के आसपास, तो मैं थोड़ा टहलने के लिए निकल गया। मेरा भी 4 बजे से लगातार कुंडलियां देख के ना, मैं 4-5 कुंडली लगातार देख लेता हूँ, इतनी हैबिट है मेरी शाम की। 4-5 लगातार निपटा के उसके बाद मैं थोड़ा सा टहल के आता हूँ। बाजार ऑक्सीजन लेवल जो होता है कम हो जाता है बोलते बोलते, तो मैं थोड़ा सा टहलने के लिए निकल जाता हूँ। कहीं कुछ मन करता है हल्का फुल्का, पकौड़ी वकौड़ी बाजार सामने ही है, यहाँ पे मार्केट है, कुछ मिल गया तो खा ली, चाय वाय पी ली छोटी सी, आ गया आराम से घूम रहा हूँ, मेरा काम था। तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश करके आ जाता हूँ। और उसके बाद फिर मेरी एक अर्जेंट अपॉइंटमेंट थी 7 बजे, उसको टाइमिंग दी थी, वो भी मैंने देख दी, ध्रुव जी नाम था उनका, उनको देख के निपटा दिया। तो कहने का मतलब है आपको जीवन में मंगल बहुत एनर्जी देता है, बस ये है कि उस मंगल की एनर्जी को सही जगह लगा लेना, फिर आपका उद्धार हो जाएगा। चलिए, इस घर में पढ़ लिया मंगल सप्तम भाव में पत्नी के लिए, तो पत्नी के नाम से भूमि प्रॉपर्टी संपत्ति जुड़ने का योग है, पत्नी के नाम से व्यवसाय जुड़ने का योग है। पत्नी का शरीर स्वास्थ्य अच्छा करेगा। इस जातक के मूत्र कृच्छ की बीमारी बोली जाती है यहाँ पे। मूत्र कृच्छ मतलब समझ रहे, बाथरूम में पेशाब में गर्मी पैदा करेगा, और वो बचपन से रही, ठीक है, यूरिनल की प्रॉब्लम दे देगा। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल, ठीक है। अब इसके बाद ये कर्म स्थान को देखेगा, तो मैंने बताया व्यापार पत्नी के लिए ठीक है। इस जातक के शरीर स्वास्थ्य में समस्या देगा। ये लड़ाई झगड़ों का भी घर होता है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े बहुत कराता है, इसको इरिटेट करा देगा अगर मंगल बहुत जाता है। मंगल अगर यहाँ बलवान है तो इरिटेट करा देगा, ये छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, लड़ाई कर लेगा, हाथ पाई तक हो जाएगी, फिर थाने तक बात चली जाएगी, फिर थाने से वहां सुलटाव हो जाएगा, जेल नहीं जाएगा, थाने से सुलटाव, लड़ाई झगड़े तक ही सीमित रह जाता है, वो जेल नहीं होती। यहाँ जेल होती है, यहाँ जेल होती है, यहाँ जेल होती है, यहाँ नहीं होती, जेल नहीं होने देगा, बचा लेगा, क्योंकि पार्टनर मजबूत है। गुरु की घर में मित्र है, मतलब वर्चस्व रहता है ऐसे लोगों का। और घर में एक आध पर्सन ऐसा होता है उसका भाग्य बड़ा मजबूत होता है, ऐसे लोगों को सपोर्ट भी अच्छा मिल जाता है। तो इसकी वाइफ का बहुत अच्छा धार्मिक प्रवृत्ति की है, और वाइफ का जो फैमिली है बड़ी पुलिस में होंगे, कोई आर्मी में होंगे, कोई जमींदार होंगे, कोई राजनेता होंगे, कोई नेता होंगे, समझ रहे ना, मतलब जमींदार लोग होते हैं, पुराने लोग होते हैं और अच्छे लोग होते हैं, उनकी बढ़िया वर्चस्व वाले, बिजनेस वाले, पैसे वाले, किसी भी तरह से मजबूत होते हैं। पत्नी का जो गौरव घर का लॉर्ड होता है। यहाँ पे अगर मंगल, अब मंगल की दृष्टि चतुर्दशी इस पे कर्म स्थान है, कंप्यूटर रिलेटिव काम कर सकता है, कोई सुपरवाइजर हो सकता है, कोई होटल में मैनेजर हो सकता है, ठीक है, ये भी काम करा देता है अगर मंगल यहाँ बैठा है बुध लग्न में, क्योंकि बुध जो है वो लेन देन का काम कराता है, मार्केटिंग का काम कराता है, ठीक है ना, लेन देन का काम समझ गए ना, जैसे कि भाई हिसाब किताब रखना, टैली का, अकाउंट का काम हो गया, सब चीजों का, तो उसमें, और कंप्यूटर पे मंगल यहाँ बैठा है, सप्तम में बैठा है, यहाँ को भी देखिएगा, तो ये कोई इस तरह का भी काम करा सकता है, ठीक है। भले जो भी काम कराए वो तो डिपेंड करेगा कि जो सडबल में इसका सबसे ज्यादा प्रबल ग्रह कौन सा है। अच्छा, ये एक बहुत बढ़िया ज्ञान की बात बता रहा हूं मैं। लोग बोलते हैं कर्म क्षेत्र कैसा देखा जाए कि आदमी काम क्या करेगा, तो जो भी सडबल में सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह, मैं 95% चार्ट देख के बैठा हूं, 95% लोगों के चार्टों में वही ग्रह उसको अपने क्षेत्र का काम कराता है। सडबल में हमारे पास, मैं फोटोज दिखाता हूं कई बार, ग्रीन और रेड चार्ट में ऐसे बलाबल सबसे ज्यादा होता है।
किसी का अशुभ ग्रह, अगर अशुभ ग्रह शनि, सूर्य लग्न है, शनि प्रबल है, लोहे लकड़ का काम करता रहता है, उसे पता है सूट नहीं हो रहा है, जबरदस्ती उसे करना ही वही पड़ता है। उसने पैसा ही उसी के द्वारा पिछले जन्मों में चोरी कराया, खाया है, या जो भी किया हुआ है, 2 नंबर का काम किया, तो उसका अशुभ ग्रह सडबल में बहुत प्रबल हो गया, उसे जबरदस्ती का वही काम करना पड़ रहा है इस जन्म। 95% अनुभव शेयर कर रहा हूं आपसे चार्ट में, जो मैं देख के बैठा हूं। 5% मुश्किल से ऐसे लोग होते हैं 100 में से, जो अपने सडबल, जो उसकी कुंडली में नहीं योग बन रहे, उससे अलग विपरीत काम कर रहे हैं। मुश्किल से मुश्किल 5 भी नहीं होंगे, 4-5% की बोलूंगा। बाकी 95% ऐसे लोग हैं जिनका सडबल में सबसे ज्यादा बलवान ग्रह जो है, वही उनको अपनी क्षेत्र से मैं बता देता हूं इसलिए कि भाई तू तो ये काम कर रहा होगा, इस तरह का काम कर रहा होगा, कह रहे हाँ जी इसी तरह का काम कर रहा हूं। ये चीजें पकड़ में आ जाती। अब ये मंगल जो है यहाँ पे, इसके इस घर को देखिएगा, इसको मैंने बोला एग्रेसिव करेगा, गुस्सा करेगा, तेज तार, थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, इसके सर दर्द कभी कभी पकड़ लिया करेगा, इसके आंखों में भी समस्या दे देगा। आंखों का घर ये दोनों होते हैं, पर इस घर को जब बॉडी को देखेगा ना, तो जो बच्चे का स्वभाव है उसके बॉडी में गर्मी ज्यादा कर देगा, बीपी को थोड़ा सा, प्रेशर वैसा संबंधित समस्या रहेगी, ब्लड में थोड़ी सी गर्मी कर देगा, थोड़ा गुस्सा चिड़चिड़ापन ला देगा उसमें। अब यही कुटुंब के घर को इसको नीच दृष्टि से देख रहा है, ठीक है, सप्तम भाव का मंगल, तो जो इसके रिश्तेदार लोग होंगे वो सारे नीच ही होंगे। नीच मतलब समझ रहे हो, इनका पैसा खा जाएंगे लेन देन में, और छोटे लोग होंगे कैटेगरी के, सोच स्वभाव उनका अच्छा नहीं होगा, मतलब बहुत बढ़िया नहीं बोलेंगे। इनके साथ नीच कर्म होता रहेगा अपने कुटुंबों से लेकर। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि इस जातक में मंगल यहां बैठा हुआ है, ठीक है, अब इसके कुटुंब रिलेशन के घर को नीच दृष्टि से देख रहा है, तो इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन जातक का क्या बनेगा कि ये जिसको भी पैसा देता है कुटुंबों में, वो पैसा इसको वापस नहीं मिलेगा, वहां इसके झगड़े हो जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी, रिलेशन में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी, ठीक है, व्यवहार भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। और एक चीज और बता दूं, सच में ये जो जब मंगल यहां बैठा है, इस बुध के लग्न का जातक, तो जो इसके मंगल की दृष्टियां है, तो मंगल क्या होता है, ऋण का भी कारक है, लोन का भी कारक है, कर्जे का भी कारक है, तो सच में पैसे से लेन देन से संबंधित ही समस्याएं होंगी। और मंगल भाई का भी, मित्र का भी कारक है, तो जितने भी इसके मतलब कुटुंब संबंधित घर है ना यहाँ पे, ठीक है, वो सारे इसको लड़ाई झगड़े करने वाले मिलेंगे, जो इन्हीं के ऊपर लड़ाई झगड़ा करेंगे, केस कर देंगे, घर में वाद विवाद कर लेंगे, प्रॉपर्टी संबंधी लफड़ा झगड़ा पाल लेंगे, ये सब योग बनाता है मंगल यहाँ पे, ठीक है। इस घर को अष्टम दृष्टि देखने का, रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा, किसी के साथ डिस्टर्बेंस पैदा रहेगी, ठीक है जी। कि मिथुन का लग्न है और मंगल जो है उसका शत्रु है, चंद्रमा भी उसका शत्रु है, और यहाँ पे मंगल की नीच दृष्टि होती है, यहाँ मंगल की उच्च दृष्टि होती है, तो इस घर के लिए नीच कर्म मंगल आए दिन कराएगा, जो कि मंगल लड़ाई झगड़ा का भी कारक होता है, तो ये सब काम कराएगा। अब हम बात करेंगे, कोशिश रहेगी थोड़ा जल्दी जल्दी खींच दूं, मैं कहानियां ज्यादा समझाने लग जाता हूँ, और उसकी भी जरूरत होती है, उसकी अगर ना समझावे तो आदमी गवार के गवार ही रह जाएंगे। अब अष्टम भाव में उच्च का मंगल, ये भी बड़ी तकलीफ देने वाला आदमी को, बहुत एग्रेसिव करेगा, इंसिडेंट एक्सीडेंट, बचपन में 6-7 साल की उम्र में आदमी जलेगा, या नहीं तो कहीं से गिर पड़ जाएगा, लटक जाएगा ग्रिल पे से, एक बार लटका रहेगा एक हाथ से पकड़ के, फिर थोड़ी देर बाद नीचे गिर जाएगा। पर कई बार अगर शनि अच्छा हुआ ना, यहाँ से यहाँ बैठ के देख रहा हो, या यहाँ से यहाँ देख रहा हो, भाई साहब आदमी की चोट नहीं लगती, छोटे छोटे से बच्चों को, माँ बाप टेंशन में, और महाराज ये तो छत पे से गिर गया था, इसके हुआ ही नहीं कुछ, सुन्न हो गया बिल्कुल, इसकी सांस बंद हो गई, थोड़ी देर बाद ये रोने लगा बहुत जोर से, पर इसको कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा बहुत ज्यादा होता है। मंगल आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आपका शनि बहुत पॉजिटिव, तो मैं भी बता दूं, अगर आपका शनि बहुत पॉजिटिव है ना, तो आपको कोई ग्रह चोट नहीं दे सकता, ये मैंने देखा है। शनि योगी सन्यासी बना देता है, वैरागी बना देता है, विरक्त बना देता है, शिव भक्त बना देता है, पूजा धर्म कर्म में लेके चला जाता है, तो भगवान का एक ऐसा आशीर्वाद जुड़ जाता है आपके साथ। यहाँ मंगल बैठा, हाथ पैर तोड़वा देता है, हाथ जलवा देता है, चोट लगवा देता है, एक्सीडेंट दे देता है, चीड़ फाड़ करा देता है मंगल। ये भी बता दूं, जन्म जात अगर गलती से मंगल की दशा आ गई और मंगल के नक्षत्र में जन्म हो गया, जन्म होते ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। यहाँ पीच भर जाएगी, यहाँ बॉडी में कहीं उसके पीप भर जाती, छोटे छोटे बच्चों के मुंह में कहीं कुछ भर गया, छाती में कुछ भर गया, डॉक्टर बोलेगा इसके तो छाती में पानी भर गया, तुम्हारी नली से ये चला गया, वो चला गया माता जी की, तो वहां ऑपरेशन करना पड़ता है छोटे छोटे बच्चों। मैं तो देख के बैठा हूं ऐसे चार्ट, और लोगों को भी पता है सब चीजें होती है। मेरे पास अनुभव वाली मतलब प्रैक्टिकली ऐसे चार्ट हैं जिनके साथ ये सब चीजें घटित हो रखी है। अभी मैं बोलने के लिए नहीं जाऊंगा उनको, बाकी ये सच में ऐसा हो जाता है। तो मंगल चीड़फाड़ कराता है, ऑपरेशन सबसे ज्यादा कराने का काम मंगल का है। मंगल मेडिकल क्षेत्र का भी कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ बैठा हुआ मंगल जो है समस्या देगा, शरीर स्वास्थ्य संबंधित कष्ट देगा। मकर राशि का उच्च का है, बट इसका जातक का भारी शत्रु है। और मिथुन लग्न में, ये भी बता दू, मिथुन लग्न में, ठीक है, लग्न मिथुन में
चलिए यहाँ पे हम देखें सूर्य, सूर्य समग्रह होता है, चंद्र शत्रु ग्रह होता है, मंगल शत्रु ग्रह होता है, ठीक है, बुध स्वग्रह होता है, मित्र स्व और मित्र अपना ही ग्रह है, गुरु शत्रु ग्रह होता है मिथुन लग्न में, शुक्र परम मित्र होता है, परम मित्र मित्र भी परम मित्र, बुध शनि ये भी मित्र होता है, ये मित्र बोल सकते हैं शनि को, और शुक्र परम मित्र होता है, मित्र। राहु मित्र, केतु सम होता है। अब देखो शत्रु 1 2 3 ग्रह शत्रु है मिथुन लग्न, ठीक है, ये भारी शत्रु होते हैं। किसी किसी अवस्था में केतु भी शत्रु हो जाता है, केतु अगर शत्रु ग्रह पे बैठेगा तो शत्रु हो जाता है। केतु और राहु छाया ग्रह मैंने बता दिया। राहु को मैंने यहाँ पे मित्र लिखा है, राहु ज्यादातर बुध लग्न में मित्र भी माना जाता है और सम भी बोल सकते हैं उसको, शत्रु बड़ी कम अवस्था में नहीं हो, शत्रु नहीं होगा उसमें, समझ रहे। तो ये जो मंगल है यहाँ से चतुर्दृष्टि से इसको देखेगा, इनकम हाउस को, पैसा डूबेगा फंसेगा, कोर्ट कचहरी वाद विवाद में भी जाएगा, खुद की अपनी मेष राशि को देख रहा है। ये घर अच्छा नहीं है, लोग सोचते हैं कि लाभ का घर है, भैया बुध लग्न को लाभ नहीं देता है मंगल पैसा लेता है, ये लाभ देगा, इससे लाभ हमेशा ये देगा, ये लेगा लाभ। शुक्र जितना ज्यादा बलवान होगा ये इससे लाभ ले लेगा। ये तुम्हें क्यों देने लगा, फिर तो ये भी देना चाहिए, फिर तो इसे भी देना चाहिए, फिर तो इसे भी देना चाहिए, फिर कुंडली का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, फिर तो अपने घर में सो जाओ सब जाके। अगर तुम्हें ये भी लाभ देने लगा और ये भी लाभ देने लगा, लाभेश का घर, और ये भी देने लगा ये भी देने लगा, तो फिर घंटे के लिए यहाँ पे ऐसी की तैसी करा रहे, सब जाओ बड़ा बड़ा आराम करो, मजे लो, फिर कुंडली देखने का क्या मतलब है। बुध शनि शुक्र वाले को अगर मंगल और सूर्य और गुरु देखने लगे तो फिर तो हम ही लोग चूतिया जो यहाँ पे इतनी ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं और इतनी कंसल्टेशन वाली और कुंडली का काम कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। मुझसे कई बार कहते हैं लोग, महाराज मेरा तो मंगल ऐसा इनकम हाउस में, मैं बिड़ी चो दशा किसकी चल रही थी, बोले शुक्र की चल रही, तो मैं तो शुक्र की दशा में मिला है ना। हाँ मंगलवार को आया था, तो मैं बेटे तो मंगलवार को आया था, पर शुक्र ने मंगल से लिया है, मंगल को आ गया, ठीक है। मंगल से पहले कौन सा दिन होता है, सोमवार, और सोमवार से पहले सूर्यवार। उससे पहले काम कब किया था, काम तो महाराज जी मैंने शुक्रवार को ही किया था, उनकी शादी थी घर में, उसकी पेमेंट आई है। तो मैंने कहा चूतिया, जब उसी की पेमेंट आई तो शुक्र का ही पैसा आया मंगल को है ना, क्योंकि लाभेश है, ये धनेश है, चंद्रमा, माँ के हाथ में पैसा जुड़ेगा, तो माँ के हाथ में पैसा जुड़ रहा है, तो माँ नहीं दे रही है पैसा दे यही रहा है पंचमेश, इनकम को यही दे रहा है। और जो कर्म है ना, कर्म स्थान, उसको ये बुध जो है तुम्हारा, माता भवन भूमि, ये कर्म स्थान, जो भी ग्रह मतलब लग्न है, कर्म स्थान गुरु है, तो आपको देखिए एक बात बता दूं, कर्म स्थान जब गुरु है तो आपको यहाँ पे बुध भी यहाँ के घर का कारक ग्रह माना गया। कर्म स्थान के लॉर्ड में 5 या 6 कारक ग्रह होते हैं, मैंने फोटोज भेजी हुई है उसमें। यहाँ मैंने कल भी पढ़ाया, शनि भी यहाँ का कारक ग्रह होता है, सूर्य भी यहाँ का कारक ग्रह होता है, बुध भी यहाँ का कारक ग्रह होता है। तो जिस तरह का आदमी काम करेगा, अब मैं बताऊं, इस लग्न में ज्यादा से ज्यादा अगर व्यक्ति व्यवसाय करेगा, ठीक है, तो उसको अच्छी इनकम मिलेगी इस लग्न। और जो नौकरी कर रहे हैं उसकी एक फिक्स लिमिटेड इनकम, वो बेचारे इतना ज्यादा अच्छा ऊपरी इनकम नहीं कमा पा रहे, ठीक है ना। और गुरु यहाँ पे नहीं देगा, लोगों को लगे कि गुरु यहाँ पे देगा। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि आप अपने कर्म को, मतलब इसको कर्म को जितने अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ का गुरु कारक है, यहाँ पे गुरु हो गया ना, 12 नंबर आ गया, तो जितने अच्छे तरीके से, स्व तरीके से, साफ तरीके से काम करोगे, उतना ज्यादा आप व्यवस्थित अच्छे तरीके से कमा सकते, ये कह सकते। बाकी गुरु यहाँ पे आपको मेहनत बहुत ज्यादा कराएगा, फिर भी इनकम जो है आपको उतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिलेगी। कह सकते हैं कि आदमी पैसे के लिए हमेशा, बुध लग्न वाले हमेशा पैसों के लिए तरसते रहते हैं, उनके काम हमेशा अधूरे रहते हैं, ये भी मैं बोल सकता। लोन ऋण पे इनका जीवन चलता है, खराब ना समझिएगा, लोगों के सबके अपने अपने लग्न है, पर ज्यादातर जो मैं बताऊं, ज्यादातर 80 मतलब 100 में से 90% लोग जो है वो ऋण में, कर्जे में, लोन में, ऋण में, इनमें, इसमें इनका जीवन चलता है, फाइनेंस में। सबको पता है, यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो मेरी बात को अस्वीकार करना माने बड़ा मुश्किल में है, ये भी बता, आप लोग अस्वीकार नहीं कर पाओगे मेरी बात को, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल अनुभव जो चीज लेके बैठा हूं उतने पे बात करता हूं। अब जिन जिन के बुद्धि लगने, वो अपने साथ खुद की स्थिति देख लो। मैं एक बात और बता दूं, यहां तो लाइव में मुझे एक भी नहीं होगा ऐसा कि जिनके साथ ये स्थिति ना हो, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन चार्ट नहीं देख रहे होंगे, मीडियम क्लास वाले चार्ट देख रहे होंगे, और उनके साथ तो सारी कंडीशन बनी हो जाती है, उनके साथ तो सारी कंडीशन बनी हो जाती है। चलिए, अब मंगल को मैंने यहाँ बताया, इस घर को देखेगा, इस घर से धन कुटुंब रिलेशन के घर को देगा, इसमें भी नुकसान देगा, धन कुटुंब रिलेशन में जो है उसको नुकसान मिलेगा। अच्छा, चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो जो मम्मी के पक्ष के लोग होंगे ना, माता श्री के,
मामा वामा लोग, वो भी आप इस जातक का पैसा लेके खा जाएंगे। मामा रिलेशन में कोई भी ऐसे कुटुंब, वो लोग भी पैसा लेके खा जाएंगे इस जातक को, परेशानी उनसे भी बनी रहेगी। अब यही मंगल जब इस घर को देखेगा, पराक्रम के घर को, सूर्य की राशि पे, मतलब तो जातक क्या करेगा पता है, उल्टी सीधी चीजों में इधर उधर इन्वेस्टमेंट करके भी नुकसान होने के योग बनेंगे इसके साथ। पराक्रम के घर तेज इसके ज्यादा, बहुत ज्यादा होगा, इसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, बढ़ चढ़ के हर चीज में आगे रहेगा, बोलेगा कुछ नहीं, बस आगे रहेगा। पावर नहीं है अंदर से कि कुछ करे। वो मेघ गरजने वाली आदत होती है इनकी, बरसते नहीं है, गरजने वाली आदत होती है। ठीक है, यहाँ पे भी इसको ये सब कराएगा। और ये भी बता दूं, पराक्रम के घर में पता क्या करता है, जब भी शत्रु की दशा चलती है, शत्रु ग्रह की दशा, चंद्र की, गुरु की, मंगल की, सूर्य की, तो पता है क्या कराता है, कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करवा देता है और नुकसान करवा देता है, ये काम करवा देता है। ठीक है ना जी। और बता दूं, इस राशि पे बैठा खेल कूद में बच्चे, मेरे बच्चे का करियर बनेगा महाराज, करियर बनेगा। मंगल की दशा आ गई, गुरु की दशा आ गई, सूर्य की दशा आ गई, चंद्र की दशा, करियर नहीं बनेगा, करियर नहीं बनेगा। एक नेहा शर्मा है जयपुर की, वो मेरे फेसबुक लाइव पे रोज आती थी, महाराज हम हमारे बेटे को क्रिकेट सिखा रहे हैं, ये करा रहे, वो करा रहे, रणजी ट्रॉफी खेलने जाएगा, ये करेगा, वो करेगा, फलाना करेगा, डिगना करेगा, बहुत कुछ पूछते रहते। मैं चार्ट देख दिया, एक दिन ले लिया उन्होंने घंटे में, और एक दिन नहीं, 2 बार 3 बार उन्होंने कई बार दिखाया। नेहा शर्मा थी या नूपुर शर्मा थी पता नहीं, फेसबुक पे रोज आ जाती, रोज। जयपुर की थी, इतना याद है, याद भी हो गया था मुझे। नीले रंग की फोटो लगी हुई थी, उनके पीछे का बैकग्राउंड सफेद था, क्या था, रोज पूछ लेती। एक दिन मैंने, उसके हस्बैंड भी बैठे हुए थे उसके साथ, बढ़िया करके ले लिया चार्ट में पूरा प्रेडिक्शन। मैंने कहा कुछ नहीं होने का इसका क्रिकेट में, जाओ दशा देख के सब बताया मैंने, बढ़िया करके प्रेडिक्शन कर दी। और बिल्कुल ही जो मर्जी करा लो, इसमें करियर में नहीं बनने का। कह रही थी मुझसे, कह रही महाराज अटक गया बच्चा, ये हो गया, वहां नहीं पहुंच पाए, यहाँ नहीं पहुंच पाए। मैंने कहा योग नहीं है, देखो शत्रु ग्रह की दशा चल रही है, इसको रिस्पॉन्स नहीं देगा, तुम जितना मर्जी पढ़ाओ, जो मर्जी करो। चलिए अब हम किस पे पहुंच गए, मंगल जो है यहाँ से यहाँ पहुंच गया, मंगल एकादश भाव में पहुंच गया, एकादश कर रहा हूँ, 11 नंबर पे पहुंच गया, नवम भाग्य स्थान पे। तो भाग्य स्थान पे शनि की राशि पे बैठा हुआ मंगल। हाँ, मंगल धार्मिक ग्रह और वहां का कारक ग्रह गुरु है, तो वहां आध्यात्मिक क्षेत्र में भगवान से जोड़ेगा, सत्यवादी बनाएगा, धार्मिक बनाएगा। ठीक है, पूजा पाठ में इस जातक का इतना मन नहीं लगेगा, पर ये बातें बड़ी अच्छी करेगा, आध्यात्मिक क्षेत्र की बातें करेगा, दान पुण्य करेगा, बढ़िया बढ़िया यज्ञ तप दान पुण्य में इन्वॉल्व रहेगा। खुद से कुछ नहीं करना चाहेगा। इसको आप बोलो कि जी पूजा करते हो, तो बोले नहीं, मेरे पास टाइम नहीं रहता पूजा करने का, मैं बढ़िया ये सब दान पुण्य करता हूँ। मतलब ऐसे जातक को कह सकते हैं कि वो आस्तिक वृत्ति का होता है, वृत्ति उसके अंदर बहुत अच्छी होती है, बातें बड़ी अच्छी करता है, ज्ञानवान की बातें करता है, बहुत समझदार होता है, विवेकवान बोल सकते हैं। भाग्य स्थान पे मंगल, ठीक है, बड़ा अच्छा काम करेगा, ये भी बता दो। शनि की राशि पे विद्वान भी बना देगा, मंगल का तेज बड़ा अच्छा होता है वहां पे, भाग्य के स्थान पे बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, बट शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ देगा, ये भी बता दो। थोड़ा सा गर्मी बढ़ा देगा, थोड़ा थोड़ा पेट में, पेट संबंधित समस्या बता। देखिए मंगल जठर अग्नि का भी कारक है। हनुमान जी की जो जठर अग्नि थी, उनके पेट में वृकोदर नाम की एक अग्नि पाई जाती है, समझ रहे, वृकोदर नाम की, जो कि मनुष्य की जठर अग्नि से अनेक ज्यादा उसकी भूख है, जो भीम के भी थी। भीम की जठर अग्नि में भी वो जठर अग्नि थी जो भूख को पचाती है ना, भोजन को बाईं तरफ जठर अग्नि बोलते हैं, जो भूख लगती है। तो हनुमान जी की जठर अग्नि में वो भूख, और वो ग्रह मंगल के ही तेज से वो उसका बल बढ़ता है। किसका? जो जठर अग्नि का बल बढ़ता है, जो एनर्जी बढ़ती है। मतलब सच बता रहा हूं, जिसका मंगल स्ट्रांग होता है, बढ़िया होता है ना, वह व्यक्ति कांट को भी खा के पचा सकता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, ज्योतिष में ऐसा भी बोल सकते हैं। कांट को मतलब समझ रहे हो, लकड़ी के गूढ़े को, पाउडर को भी खा के पचा ले, उसकी जठर अग्नि इतनी मजबूत होती है। जिनके अग्नि तत्व मजबूत होते हैं, वह व्यक्ति सब कुछ खा के पचा सकता है, ये चीज बोला जाए। अब ये मंगल यहाँ पे थोड़ा सा भाग्य स्थान में रुकावट देगा, बाधा देगा, धार्मिक प्रवृत्ति का बनाएगा, स्वभाव नेचर इस व्यक्ति का बढ़ चढ़ के रहेगा। जैसे होता है ना, वो गमछा गले में डाल के, और वो अध्यक्ष और पद्यक्ष ये मिल गया, ये जिला अध्यक्ष, ये अध्यक्ष, वो अध्यक्ष, जो भी मतलब वो थोड़ा इन क्षेत्रों में आगे रखेगा। ठीक है ना, राजनीतिक क्षेत्रों में भी आगे रखेगा। यहीं से मंगल इस घर को देखेगा, 12वें घर को। इसको बीच बीच में नुकसान भी होगा अपने ही कार्य से। ये भी शेयर मार्केट तरफ, जुआ लॉटरी सट्टे की तरफ जाएगा, थोड़ा बहुत नुकसान भी खाके बैठेगा। अगर मंगल की दशा आ गई, सूर्य गुरु चंद्र की दशा आ जाती है, तो नुकसान होगा इसको। भाइयों से लड़ाई झगड़ा भी होगा, आंखों में समस्या का भी योग बनेगा। यही मंगल यहाँ से पराक्रम के घर को देख रहा है, तो देखो मंगल अपने मित्र पराक्रम के घर को देख रहा है, जोश जोश में इधर उधर पैसा में इन्वेस्टमेंट। अब मैं पहले एक बात बता दूं, यही शुक्र की दशा चल रही होगी, शुक्र की दशा, तो मंगल का रोल नहीं रहेगा। मंगल के तेज के द्वारा इधर उधर जोश में पैसा लगा के, शुक्र 12वें घर का लॉर्ड है, और शुक्र कौन है? एकादश भाव का, जो इनकम जनरेट कर रहा है, तो ये पैसा ले आएगा बाहर से। मंगल नहीं पैसा लाएगा बाहर से, ये भी बता दो। शुक्र शनि बुध की दशा चल रही होगी, तो ये पैसा ले आएंगे। पर गलत फहमी लोगों की ये रहती है कि मंगल ने हमें पैसा दिया, हमारे 12वें घर में बैठा हुआ है। अबे ऐसा नहीं होता।
तेरा जो लग्न है उसके जो मित्र है वही तुझे पैसा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मंगल इस घर को देखेगा जोश जोश में इधर उधर, और पिता से इतने ज्यादा रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे इस जातक के। मंगल है सूर्य की राशि पे, लड़ाई झगड़े चलेंगे, ठीक नहीं रहेगा। अब यही मंगल यहाँ देख रहा है, तो इसको ये जरूर कह सकते हैं कि ये जो घर होता है ना चतुर्थ भाव 4 नंबर कारक ग्रह का कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा कौन है, मित्र है मंगल का। तो यहाँ पे क्या होगा, भूमि प्रॉपर्टी संपत्ति ये जरूर खरीदेगा अपने पैसों से। और इसकी अगर शुक्र की दशा आ जाए तो मैं कहता हूँ 2-2, 4-4 खरीद लेगा। अगर शुक्र की दशा चल रही है 2-2, 4-4 प्रॉपर्टी भूमि खरीद ले। मंगल यहाँ पे भूमि प्रॉपर्टी संबंधित हाँ ऋण जरूर चलाएगा, इसकी मम्मी को शारीरिक कष्ट देगा, ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ा के रखेगा, ब्लड संबंधित बीमारी बढ़ा के रखेगा। शनि गलती से यहाँ से देख रहा हूं, केतु की दृष्टि अगर यहाँ से यहाँ पड़ रही है तो कैंसर की बीमारी तक घर में लगातार वंशवाही चलेगी, कैंसर की बीमारी तक ये भी योग बनाएगा, ठीक है। ये भी मंगल ही योग बनाएगा, ब्लड कैंसर की बीमारी, ठीक है, ये भी बता। चलिए अब मंगल की अष्टम पूर्ण दृष्टि यहाँ पड़ रही है, यहाँ पे देख रहे हैं तो मैंने बता दिया क्या काम करेगा, वहां पे भी मैंने बता दिया। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा मैंने बोला क्योंकि यह धर्म कर्म का घर होता है, गुरु यहाँ के कारक ग्रह होते हैं, ये पिता के स्वभाव को दर्शाता है, ये भी बता दूं। मैंने भृगु संहिता के जो नोट्स भेजे हुए हैं ना, जिसको भी भेजे हुए जो मेरे व्हाट्सएप की क्लास में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे पिता के स्वभाव के नेचर को बताता है और यहाँ पे पिता के कर्म के नेचर को बताता है कि पिता क्या कर्म करेंगे, क्या काम कर रहे होंगे, राजनीतिक में होंगे, नौकरी में होंगे, पेशे में होंगे, मैनेजर होंगे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मसाले बेच रहे हैं, घर से दूर जाके कहीं पे इधर उधर घूम फिर के, मतलब कर्म स्थान पिता का दर्शा देता है कि सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है या उन्होंने क्या काम किया है, ड्रिंक वो करते थे, इन सब चीजों को भी ग्रह दर्शा देते हैं ये पिता क्या करते। आज मैं थक गया था बहुत ज्यादा, टायर्ड हो गया था, मेरी इच्छा नहीं होती क्लास करने की, मैंने कहा नहीं यार करा देते, बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं क्लास में, फीस भी कोई ना कोई रोज डाल ही देता है, तो मैंने कहा थोड़ा तो हमारे को फर्ज निभाना पड़ेगा अपने कर्मों का। पर हालत तो मेरी खराब हो जाती है, तो गारंटेड है, थक जाता हूं मैं बहुत ज्यादा, काम बहुत ज्यादा रहता मेरे को। और मैंने देखा हुआ कुछ चूतिया हो, वो फुर्सत ही नहीं, वो टाइम पास ही में मजे ले रहे हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करने पे भरोसा नहीं कर रहे, वो चोरी करने में भरोसा कर रहे हैं। एक वो लोंडा आशीष अग्रवाल, नाम नहीं लेना चाहिए, लोगों को फेम मिल जाता मेरी वजह से, लोग ढूंढते कौन है, चूतिया है कोई, ये समझ लो, बाहर में जाए, नाम में नहीं लूंगा, तो मैं गांड होगा। अब मैं किसी का नाम ले लूंगा, तेरे जगह भी नाम ले लूंगा, और किसी इधर उधर लल्लू पल्लू का नाम नहीं लूंगा। अपना काम करे जाओ, अपने काम पे फोकस करो, पढ़ाई कराए जाओ, ये ज्यादा बेटर है। अब मंगल को मैं भी यहाँ पे पढ़ा दूंगा, यहाँ पे पढ़ा दूंगा, वहां पे पढ़ा दूंगा, तो खत्म हो जाएगा। मेरी इच्छा नहीं मारनी कराने पढ़ाने की। कल पढ़ाओ मंगल को, आज 4 घरों में ले लिया, इसमें 5 घरों में हो गया मंगल। कर्म स्थान पे ले लेते हैं कल का 2 पढ़ा के, और बुध को खींच लेंगे थोड़ा सा। कर्म स्थान पे बैठा हुआ मंगल कंप्यूटर रिलेटेड काम कराएगा, ठीक है, कोई तकनीकी संबंधित क्षेत्र में काम करा देता है, होटल में भी काम करवा देता है, होटल मैनेजमेंट भी करवा देता है, ठीक है, ठीक है। नहीं देखिए, मैं एक चीज और बता दूं, मैंने थोड़ा सा गलत बोला है, गलत मैं इसलिए बोल रहा हूं इसको क्योंकि ये इस राशि पे करा देगा ये काम, बट पता है बकायदा मायने ये रखता है कि आदमी का केतु कर्म स्थान पे कब इस तरह से करा देगा, केतु इस पे बैठा हो, केतु इस पे बैठा हो, ठीक है, चंद्रमा पे केतु बैठा हो, तब वो इस क्षेत्र में लेके जाएगा, होटल मैनेजमेंट वाले में, अग्नि तत्व वाले काम में, मंगल से संबंधित काम में। बट जातक का अगर केतु इस पे बैठा हुआ है, मैं गारंटी बोल सकता हूं, यहाँ मंगल बैठा है, ये क्या करेगा पता है, अगर केतु यहाँ बैठा, केतु बहुत ज्यादा डिसाइड करता है कि व्यक्ति काम क्या करेगा, बहुत ज्यादा डिसाइड करता है केतु की काम क्या करेगा। मैं इसी से ही पकड़ में बताता हूं कि आदमी ने पढ़ाई क्या करी हुई है और आदमी किस क्षेत्र में कर्म कर रहा है और क्या उसका करना ज्यादा अच्छा है, बेटर है। केतु बहुत ज्यादा डिसाइड कर देता है कि आपको क्या कर्म मिलेगा, आप करोगे क्या। अगर इस घर पे केतु बैठा है, बैंकिंग की तैयारी करेगा, बैंकिंग क्षेत्र में जाएगा, फाइनेंस संबंधित क्षेत्र में जाएगा, खुद की फाइनेंस कंपनी खोल देगा अगर केतु यहां बैठा हुआ है, लेन देन का काम करेगा बहुत ज्यादा, समझ रहे। इन सब चीजों का योग बनाता है। कर्म स्थान गुरु है, मंगल देखिए यहां बैठा है, उसको तो छोड़ो, केतु के बारे में पढ़ा रहे थे, यहां बैठा है, फर्नीचर का काम करता है। बुध जो होते हैं लकड़ी का काम करने वाले, बुध नमकीन के बड़े बड़े व्यवसाय वाले, बिजनेस वाले, बुध प्लास्टिक का, क्रॉकरी का जितना आइटम होता है सब बुध का होता है। ये भी बता दूं कौन कौन से काम में बुध लेके जाता है। ज्योतिष का काम कराता है, फाइनेंस संबंधित चित्रों का काम कराता है, आपके कॉपी किताब पेंसिल का जितना स्टेशनरी का काम होता है सब बुध कराता है, खिलौनों का काम बुध कराता है, प्लास्टिक संबंधित चीजों का, फर्नीचर का काम बुध करा देता है, लकड़ी का काम तो सारा ही बुध का होता है, ज्यादातर क्षेत्र में बुध होता है, प्लाई व्लाई संबंधित।
मोटी लकड़ियों का जो लेन देन होता है, जिनके बड़े बड़े कारखाने होते हैं, लकड़ियां कटते हैं, उसका काम सूर्य कराता है, ये बोलता है। चलिए, अब मंगल यहां बैठा हुआ कर्म स्थान पे, अपने ही मित्र की राशि पे, बट जातक का शत्रु है ये भी और ये भी। तो यहां मंगल क्या करेगा, इसकी सैलरी एक फिक्स होगी, इतनी ज्यादा इसकी तनख्वाह नहीं होगी, पैसों के लिए तरसता रहेगा जिंदगी भर, क्योंकि मंगल इनकम हाउस का भी लॉर्ड है, तो पैसे जो है इसने इतना बढ़िया नहीं देगा इस जातक, ठीक है। और मंगल रोग ऋण शत्रु का जो घर का भी लॉर्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेहनत करेगा, कंप्यूटर संबंधित काम करेगा, आंखों में चश्मा लगने का पूर्ण रूप योग बनेगा, कर्म स्थान जो है कंप्यूटर संबंधित होने का योग पूरा है, ज्यादा योग है, ठीक है। और जो भी है, जिस भी काम में रहेगा, एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट होगी, जिस भी काम में रहेगा एनर्जी बहुत ज्यादा, भाग दौड़ हमेशा करनी पड़ेगी। यही मंगल लग्न को देगा, शरीर को चिड़चिड़ा बना देगा, गुस्सा देगा इसके, और थोड़ी एनर्जी इसकी कमजोर कर देगा, शरीर से पतला दुबला कर सकता है यही मंगल इसको बहुत ज्यादा। अच्छा, तमोगुणी होता है मंगल, नशे में भी ले जाता है, नशे की संबंधित चीजों में भी ले जाता है, यही मंगल इस घर को देखेगा। माता पिता से व्यवहार अच्छा नहीं करेगा, घर में लड़ाई झगड़े कराएगा, डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, ठीक है। भूमि प्रॉपर्टी संपत्ति खरीद लेगा आदमी, जोड़ लेगा अपने पैसों से, पर कह सकते हैं कि मम्मी को शारीरिक कष्ट देगा घर में, और माता के परिवार में भी शारीरिक कष्ट देगा, काफी तकलीफें देगा, ये सब चीजों का योग बनता है। योग कौन है भाई, 2 बार कॉल आ गया इसका। अब यही मंगल इसको सप्तम को देखेगा, पढ़ाई नहीं होगी इसकी, पढ़ाई छूटेगी, गारंटेड, लिख के रख लेना। संतान में भी बाधाएं देता है थोड़े हद तक। देखिए, अगर बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, शनि अच्छा है, समझ रहे, तो संतान होने के आराम से चांसेस, नहीं तो ये मंगल इसको देखेगा तो संतान में थोड़ी सी डिले करता है, देरी कराता है, और हार्मोन्स पतले कर देता है, कमजोर कर देता है, ये भी काम करता है मंगल, ठीक है। अब चलो मैं इसको थोड़ा सा घुमा लेता हूं, किसी का कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकता है इससे संबंधित चीजों में। भैया किसी का कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकता है। जहां तक मेरी इच्छा नहीं कर रही अब ज्यादा पढ़ाने की, उसमें मेरी इच्छा नहीं कर रही है बिल्कुल भी पढ़ाने की, तो मैं अब कल पढ़ाऊंगा, मंगल को 2 ग्रहों में बाकी है। अब मैं थोड़ा सा आलसी हो गया आजकल, क्या बताऊं। चलो, किसी का कोई प्रश्न है पूछने लायक पूछ लो, अगर इसी से संबंधित, मंगल से संबंधित, यहाँ लग्न से संबंधित या छोटा मोटा कोई, ठीक है ना। तो मेरी इच्छा नहीं कर रही है पढ़ाने की बिल्कुल भी। अब 2 घरों में नेक्स्ट डे ले लूंगा मैं इसको, जरूर ले लूंगा। 2 ग्रह है, इसको तो मैं सुबह भी बना के वीडियो बना के छोड़ दूंगा, टेंशन ना लो।